जय श्री कृष्णा। आज मंगसर मास में श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने जब सक्टासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। कृष्ण के दर्शन के बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वे रात काल ही कन्हैया का दर्शन करने आ जाती थी। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियां आ गई तो उन्होंने कहा, अरे बावरी सखियो, क्या मेरे लल्ला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता है? वह तो सोया हुआ है, इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम सब? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ, वहाँ जोरों से बातें मत करना, नहीं तो वह जाग जाएगा। गोपियाँ कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक ने कहा, लल्ला के केस घने सांवले है। दूसरे ने कहा, उसकी अंगुलियाँ कैसी कोमल है। तो एक गोपी ने कहा, लल्ला के चरण ऐसे कोमल हैं, पखारने का मन होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बातें करने लगी, दूसरी अंग रोष्ट की लालिमा की। ये बातें गोपियां नहीं, भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति मार्ग की आचार्य है। भक्ति किस तरह जाए गोपियों ने दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी हो तो परमात्मा के अंग अंगा चिंतन करो। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना भी भक्ति है। स्वरूपासक्ति के बिना भक्ति फलावती नहीं हो पाती। भगवान का स्वरूप चित्त हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को बांसुरी के मधुर बादल से कानों को आकर्षित कर लिया था। गोपियां कृष्ण की बातें करती थी, कथा सुनती थी। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उनके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ था तब कृष्ण की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं टपकी थी। लाला की करवटें बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। परमात्मा को घर में पधारने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण तो उत्सव प्रिय है। उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में ध्येय बांध तक नहीं बोलना चाहिए। इस दिन अपनी आंखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी न गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सच्चरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना। समय भी भोगोपयोग करते रहने के बदले जरूरत वालों को भी कुछ कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। उद का अर्थ है ईश्वर, सर्व का अर्थ है प्रकट्य। जो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्रकट्य। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्रकट्य होता है उत्सव वही है। उत्सव मात्र लूली जीव के लाड प्यार के लिए नहीं, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। उत्सव तो प्रभु के साथ तल्लीन होने के लिए मनाना है। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा, ये तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिले हैं उन्हीं की आज मैं पूजा करूँगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती है कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा मानेंगे क्या? नहीं। नम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा की वास है, ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात कहती है। सहायता करना एक बात है, पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावात्मक अंतर है। कन्हैया के प्रकट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई तो उस दिन गोपियों ने कहा था, आज तो मैं कुछ लेना नहीं, कन्हैया को देना चाहिए। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। जहाँ लेने की इच्छा होती है वहाँ मोह होता है, जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम होता है। यशोदा कहती है, आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण किया। नंद जी ने भी कहा, बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया है खबर तक नहीं होती कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। तो लक्ष्मी जी तब चली जाती है जब मनुष्य उनको दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय ऐसा होता है। ऐसे समय में बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वह दुगना होकर वापस आएगा।
जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे, सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे। उन्हें वन में भटकना पड़ा था, तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसे करे। नल राजा को भी कमी में सब कुछ गवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों से खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था, यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीताम्बर, साड़ी, आभूषण का ढेर लुटा दिया। यशोदा मैया ने सोचा, कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। अगर वह जाग रहा हो तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा। सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रहे थे, यदि कन्हैया जागता हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों को सम्मान किया जाता है, परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देता है, ऐसे ही आशा करते हैं वे दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली, किंतु वह अंदर से जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है, इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिखा रहा है वह सो गया है। कृष्ण के जागने और सोने के विषय में शंकर भाष्य में कहा गया है, वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है, किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है, किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं अमुक शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा न तो कोई शहर आता है न कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद स्वरूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है, वह अन्य को सुखी करने की इच्छा है, वह लीला है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है, जो ईश्वर जो कुछ करते हैं वह सब लीला है। यशोदा जी ने सोचा, मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा, सो लल्ला का पलना भार थोड़ी गाड़ी के नीचे रख लूं और घर में ठीक ठीक जगह बढ़ेगी। सभी गोपियां आने वाली थी, सो स्थान भाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पलना गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दही दूध आदि था। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों को आदर करने लगी। गो बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी, जिससे सभी माताएं प्रसन्न होती जाती थी। गोपियां कन्हैया की हार्दिकता से आशीर्वाद दे रही थी। बाल कृष्ण की जय, बाल कन्हैया लाल की जय। सभी आए हुए ब्रजवासियों को आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? वह उत्सव तो मेरा ही बना रही है, जबकि मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन ही भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को बुला दिया तो विपत्ति आ गई। विहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना ही पड़ेगा। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है, विहार भी चलता रहेगा। विहार को छोड़ना है तो नहीं, विहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र विहार भी निभाए रखना, विहार में बने जाना, विहार में भगवान को भी भूल जाना अपराध है। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को भुला देना अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक की ईश्वर की उपस्थिति में ठगता है। वह ग्राहक को 5 रुपए की वस्तु 25 रुपए में बेचता है, फिर कहता है तुम मेरे जाने पहचाने हो, सो मैं बिना नफा कमाए बेच रहा हूँ। लेने वाला सोचता है ये दुकानदार पहचाना हुआ है, सो मूल कीमत में माल दे रहा है। ग्राहक बेचारा क्या जाने असली भाव का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कर रहा है। दुकानदार का मतलब है वह तू पढ़वानो अने तू करवानो, अर्थात गिरोगे और मैं तर जाऊंगा। हम सब का लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रख कर ही सारा विहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी विहार तो करते ही हैं, किंतु ईश्वर का भी वे कभी नहीं भूलते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गई। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के निमित्त हो तो उत्सव है, फिर उन्हें क्यों भूल जाते हो? विहार का कारोबार करते करते भी ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर में काम काज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी से ही लगी रहनी चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर पर आए तो हम उनका प्रश्न करने के लिए उनके बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी कामकाज करते समय भी हमारा ध्यान तो मेहमान से ही लगा रहता है।
ये तो हमारे ठाकुर जी है, उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा को कोई अंत नहीं है। देह विलय होने पर ही सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्टि रहो। जीते जी सेवा की समर्पित करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लल्ला को बुला दिया और उसे बुरा लगा। लल्ला ने मजाक करने की सोची, वह रोने लगा, किंतु माता को सुनाई नहीं देता था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा गाड़ी पर पूतना का भाई संकटासुर आ बैठा है। संकटासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने तो सोच लिया ये संकटासुर भी कंस की कठपुतली है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी। गाड़ी उल्ट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया। संकटासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। ये ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़कर फेंक देता है। गाड़ी उल्ट गई। बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया लाला की लात ने इस गाड़ी को उल्टा दिया है। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है कि यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वो उल्ट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो, गौण को गाड़ी के नीचे रखो। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है उसकी संसार गाड़ी उल्टी जाती है। गृहस्थाश्रम में भी एक गाड़ी है, पति पत्नी उसके पहिए हैं। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधारो। जीवन रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व है हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार अपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बनो, सन्मार्ग पर ले जाओ। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है उसका संचालन मन करता है। मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ के पतन के गड्ढे में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रियां रूपी अश्व उस पतन के गड्ढे में तुझे गिरा देगी। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद दिया था, मन को पद नहीं दिया था। कुछ लोग मानते हैं आज छुट्टी है, बस सारा दिन अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे सोएंगे रहेंगे। वह तो कुंभकर्ण की सी बात हुई। ऐसा कभी नहीं किया जाए। रविवार तो होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्ची चटनी आदि खाने से बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है, सो छुट्टी के दिन तो सात्विक आहार किया जाए। दिन भर जब माला फिराया जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा ये बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारी कथा में जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस गृहस्थ ने सोचा मैंने सुना है किसी के दिन की व्यतीत करना अच्छा नहीं है। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख आएगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। श्री कृष्ण भगवान की जय।